नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रकाश है। सर कहाँ से हो सर आप? मैं मंदसौर सीतामऊ तहसील से हूँ। जी, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या जानना चाहते हो? सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे देखा है बहुत सारे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, और देखने में आया है कि हम पहले जो देखा है वो सारा यहाँ पे नया सिस्टम लगा है। क्या नया लगा आपको? नया तो लगा है कि हम पहले से बोलते भाई राम राम जी राम राम जी, अब यहाँ आके देखते थे बोलते सत साहेब जी, हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा। सर क्या है ये नया क्यों करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? राम राम चल रहा है, उसी को चलने दीजिए ना। देखिए सर, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। दास का नाम हेमंत दास है, जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूं। ये राम नाम कहो या सत साहिब कहो या राधे राधे या कृष्ण, मतलब जो भगवान को संबोधित शब्द हैं, भगवान को नाम जाप करने वाले संबोधित शब्द होते हैं जी। तो ये तो पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे कोई राम नाम कह दे, चाहे हम सत साहिब कह देते हैं, तो मतलब सत माने सच्चा, साहिब माने मालिक, तो वो तो एक ही बात है। उस परमात्मा को संबोधन करने वाले शब्द हैं वो तो। बताइए सर। मेरा कहने का मतलब है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी गुरु, और कोई गुरु नहीं इस धरती पे? पूरे विश्व में तो और भी गुरु होंगे। और पहली बात तो एक हमारे भारत में बहुत से गुरु है, क्या वो ज्ञान नहीं बता रहे? इनसे पूछेगा। बताइए सर। देखिए बहुत से गुरु हैं, मैंने नहीं कहा है गुरु नहीं, भाई तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे गुरु थे, जो अभी तक गुरु बने रहे, गुरु पद पे स्थापित हैं, उनको ये पता ही नहीं है हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है। मैंने थोड़ी कहा कि नहीं है गुरु, लेकिन गुरुओं को पता ही नहीं है ना। उन गुरुओं से आप पूछिए ना कि अभी तक जे दंडवत प्रणाम करके बता रहे हैं, वो हमको आज तक क्यों पता नहीं किया, उनसे पूछो ना। मैंने तो आपको क्वेश्चन बताया है कि गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है प्रणाम के बारे में, उस गुरु को कैसे प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो अब अपने जो जैसे और जो अनुयायी हैं, जो जिनके गुरु हैं, उनको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। मैं प्रणाम इसीलिए तो प्रमाण दे रहा हूँ कि हमारे गुरुजी प्रमाण दे रहे हैं कि उनसे पूछो, उनसे कहो कि अब तक तुमने क्यों नहीं बताया है, हमको क्यों गुमराह करते रहे। बताइए सर। देखो गीता में प्रमाण है तो कबीर साहब भगवान है। मेरे कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज मूर्ति को भी निषेध बताते हैं। अभी आज दिन तक हमारे जो भी पूर्वज है, जैसे कि ये वाले हैं ना, ये बुजुर्ग लोग, ये सभी बोलते हैं मूर्ति पूजना करना है, मूर्ति पूजन हम भी करते आ रहे हैं, पहले से करते हैं। अब ये निषेध बता रहे हैं, तो ये कहाँ पे प्रमाण हुआ इस बात का? बताइए सर, मूर्ति पूजा करना क्यों मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए मूर्ति पूजा इसलिए कहा है उन्होंने कि मूर्ति में भगवान तो है नहीं। जैसे मूर्ति, इतने मंदिर बन रहे, राम मंदिर बन गया, वो भी तो एक मूर्ति पूजा कर रहे लोग बाग, आप कैसे कह सकते हो ऐसा? बिल्कुल, मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको पता ही नहीं है कि मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं किसी वेद में लिखा है? आप हमको बताइए। मैं उनका प्रमाण देता हूँ कि मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है अपने शास्त्रों में। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा करने से लाभ नहीं होगा। सर देखिए, जैसे हमें एक बताइए आप, जैसे कि हमें सेव खाना है तो हम सेव खाएंगे। अगर हम सेव की मूर्ति बना लें और सेव की मूर्ति के आगे पूजा करें और हम उससे कहें हमें सेव खावे के लिए मिल जाए, तो क्या मिल जाएगा हमें? हम सेव की पूजा करते हैं, सेव की मूर्ति बना लेते हैं सेव की तरह, और हम उसकी पूजा करते हैं, घंटियां बजाएंगे, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे, हम कहेंगे तू मुझे सेव खाने के लिए दे, तो क्या दे देगी वो? हमको ओरिजिनल सेव चाहिए, हम ओरिजिनल सेव खाएंगे तब हमें वो टेस्ट मिलेगा। देखिए सर, जगन्नाथ मंदिर बना है जो स्वयं भगवान ने ही बनवाया था, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने शास्त्रों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया है। आपको देखिए, जो भी धर्मगुरु हैं, जो भी भाई हैं, जो चाहते हैं कि हमें सच्चे ज्ञान की पहचान हो, हमें सत्ज्ञान मिले, तो आप आइए ना, डिस्कस कीजिए। अपने सदग्रंथ में डिस्कस है, चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में, सभी में संत रामपाल जी महाराज जी ने डिस्कस करके दिखाया है कि देखिए मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में या मूर्ति में भगवान नहीं होता है। भगवान हमारे अंदर है। जिन राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, गणेश की, और जो अपने शंकर जी हैं, पार्वती हैं, इनकी पूजा करते हैं ना अपन, लेकिन वो तो हमारे अंदर है, कहीं मूर्ति में थोड़ी है। हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने कमल चक्रों के बारे से बताया, उसमें प्रमाणित किया है कि हमारे अंदर उन जो कमल चक्र है उनमें है जो विद्यमान, तो हमारे शरीर में जो कमल चक्र विद्यमान है उनमें वो भगवान है। और जब वो हमारे भगवान अंदर है तो हम उनकी पूजा साधना करेंगे तो अंदर की करेंगे, बाहर की करने से हमें लाभ होगा। देखिए सर, केवल संत रामपाल जी महाराज ही मूर्ति पूजा को मना करते हैं, और संसार में इतने सारे संत हैं, बहुत सारे संत हैं, सभी बोलते हैं मूर्ति पूजा कीजिए, तो लोग कैसे भरोसा करें? क्योंकि आपके संत रामपाल जी केवल एक बता रहे हैं, और लाखों की संख्या में बता रहे हैं कि पूजा कीजिए, तो भरोसा कैसे होगा सर, ये बताइए आप। देखिए सर, भरोसा तो अपने प्रमाण से होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको प्रमाण तौर पे कहता हूँ, वो भी तो प्रमाण बताते हैं। कहाँ प्रमाण देखते हैं? कौन सा एक भी धर्मगुरु बताइए कि वो प्रमाण करके बताए हमें, बताओ, किसी के पास है प्रमाण? है
हमें बताओ कौन से गुरु प्रमाण कहते हैं, बताते हैं कि पूजा यहाँ लिखी है, मूर्ति पूजा करना चाहिए। बताइए सर क्या प्रमाण? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने जो कहा है वो जो देवता हैं जो अपने अंदर हैं, उन अंदर में उनकी साधना करना चाहिए, तब वो हमें लाभ देंगे। हमें संत रामपाल जी महाराज जी उनके यथार्थ मंत्र बताते हैं, ब्रह्मा सावित्री का बताते हैं, लक्ष्मी गणेश जी का बताते हैं, और तुम्हारे पार्वती शंकर जी का बताते हैं, मतलब सभी के, विष्णु जी का बताते हैं, सबके हमको जाप देते हैं, उनके यथार्थ मंत्र देते हैं, तो हम उनकी साधना करते हैं। हम मन मंदिर में उनकी पूजा करते हैं, हम मन मंदिर को साफ रखते हैं। जैसे जो बेकार है, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मीठ मछली शराब जुआ व्यस्याचार अत्याचार दौड़ाचार रिश्वतखोरी, मतलब जितने भी बुरे कर्म हैं वो छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज, और फिर वो हमको साधना बताते हैं उनकी, और साधना हम उनकी करेंगे तो वो हमको लाभ देंगे। वो क्योंकि देवता कोई भी हो, अगर जैसे हमें जो बताओ, अगर आपका नाम शिषपाल है और हम गणेश गणेश कह के बुलाएं तो आ जाओगे आप? नहीं आओगे ना। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जो हम उनकी पूजा करते हैं और जिन नामों से उन्हें बुलाते हैं वो उनके नाम हैं ही नहीं, उनके जो यथार्थ नाम हैं उन नाम से उनको बुलाया जाए तो वो आएंगे। ये बताते तो राम राम बोलते हैं, राम का नाम ही है वही, उसी से पार होते हैं। बताइए किस ग्रंथ में लिखा है कि राम नाम का जाप करना चाहिए? बताते हैं हरे राम। बताते नहीं, आप बताइए। आपने जैसे डिस्कस किया, आप बताइए कहाँ लिखा है कि राम नाम जाप करना? सारे संत हैं, वो कई सारे संत हैं सर, पूरे बता रहे हैं। अरे यार राम नाम क्या है वो पता है? सतयुग में भी राम नाम बोलते थे लोग। हाँ, तो जब ये राम नहीं थे तो सतयुग में कौन से राम थे? बताओ हमें। होंगे कोई सर। कौन से राम थे? इसीलिए तो हम कह रहे हैं राम का पता है कौन है वो राम। अपने को अगर जानकारी देखो, तजुर्बे में नहीं है तो ये बताए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, क्या अभी तक किसी भी जो संत रामपाल जी महाराज मान लो ज्ञान बता रहे हैं, जो भक्ति विधि बता रहे हैं, क्या अभी तक इससे पहले किसने करी थी ये, या किससे प्रमाण है ऐसा? वही तो संत रामपाल जी महाराज तो आज आए हैं ना। बिल्कुल, ऐसे पहले भी तो ज्ञान होगा। हाँ, इससे पहले ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आज ही ज्ञान आ गया है। देखिए, यह ज्ञान जो आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, जिस चारों युगों में यह ज्ञान प्रकाशित होता है। सतयुग में सतकृत तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युगों में भगवान आता है और चारों युगों में इन्हीं नामों से आकर के वो यथार्थ भक्ति देते हैं, वो अपने नए अनुयायी बनाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको यही साधना देते हैं। आप प्रमाण के लिए आप जाइए कबीर सागर को उठाइए, कबीर सागर में लिखा है पूरे जो नाम जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं उनकी गुरु प्रणाली है, वो कबीर साहब से लेकर के आज संत रामपाल जी महाराज जी तक पूरी गुरु प्रणाली आप जाकर के, हमारे यहाँ लगी है प्रदर्शनी, आप जाकर के देखिए, उन सभी गुरुओं के नाम पूरे स्पष्ट लिखे हुए हैं। हमारे कबीर साहब ने भी जिनको गुरु बनाया नाम के लिए, वैसे भगवान को गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, और तीन लोग के बेधनी गुरु आगे आधीन, वे भी गुरु के आगे आधीन हुए। तो आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी गुरु प्रणाली आप जाकर के देख सकते हैं, हमारी प्रदर्शनी में लगी हुई है। बताइए सर क्या कहना चाहोगे आप? मेरा कहने का मतलब है कि अभी आपने बोला कि सारे वेद ग्रंथ से प्रमाणित कर दिया ज्ञान, तो क्या हम हिंदू समाज के, शायद मुसलमान तो नहीं दिख रहे भाईजान, कोई हो भी सही अगर, तो क्या उन्होंने कभी मुसलमान का भी कोई बताया है ज्ञान, या कभी ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास बताने के लिए? हाँ बिल्कुल है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू ग्रंथों से ही नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, जैसे हम अकेले पहले सबसे सनातनी हिंदू ही थे, हमको बांटा गया, मजहब बांटे गए, हमको मुसलमान बनाया, भक्ति मार्ग में बांटा गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, जबकि हम सभी पहले हिंदू ही थे। हिंदू ही पैदा हुआ है यहाँ पर। मुसलमान बताओ कोई पैदा होता है? उसकी मुसलमानी कर देते हैं, उसे मुसलमान बना देते हैं जबरदस्ती। वो मुसलमान पैदा नहीं होता है। कोई पैदा हुआ है आज तक मुसलमान? बताइए। शास्त्रों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सूरत फुरकानी 25 के आयत नंबर 52 से 59 तक डिक्लेयर किया है उस परमात्मा के बारे में जिसे अल्लाहू अकबर कहते हैं। उसके बारे में सूरत फुरकानी 25 के आयत नंबर 52 से 59 तक उसका ज्ञान दिया है। और कहा है कि इन काफरों की बातों में मत आना, वह परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पर जा बिराजा। कुरान शरीफ में लिखा है, आप जाकर देखिए। बताइए सर। तो देखो, अभी तक हमने जो सुना है वो केवल रामकृष्ण के बारे में सुना, और रामकृष्ण ही भगवान है। और अभी आप बता रहे हो कबीर साहब भगवान है, तो क्या ऐसा कबीर सागर में लिखा हुआ है कि कोई भी तो वाणी होगी, अगर भगवान है या परमात्मा है, हम भी मानते हैं, पर मान लो ये तो पढ़े कि वो परमात्मा है, उनके शब्द में उन्होंने कुछ तो बोला होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने कहा है रामकृष्ण भगवान है। हाँ, भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जी भी कहते हैं कि वो भगवान है, लेकिन वो 3 लोक तक के भगवान है, 3 लोक के स्वामी हैं। इनके ऊपर ब्रह्म है जिन्हें ज्योत निरंजन कहते हैं, उसके ऊपर परब्रह्म है, तो उसके ऊपर है पूर्ण ब्रह्म जिसे कबीर साहब कहते हैं। परमात्मा ने सबकी डिफाइंस किया है, सबको बताया है प्रमाण सहित सबको कि जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म की कहाँ तक क्षमता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कहाँ तक क्षमता है, और तुम्हारे
परब्रह्म की कहाँ तक है, सात संग ब्रह्मांडों वाली है, इसके ऊपर पूर्ण ब्रह्म की कहाँ तक क्षमता है। तो सभी को प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और आप अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा, जीने की राय, गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, सौदागर को संदेश, बहुत सी पुस्तकें लिख डाली हैं। उनमें पूरा सृष्टि रचना की प्रमाण सहित दी है। आप जाकर के उनको पढ़िए। हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, सभी धर्मों के सदग्रंथों के मैं पेज नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर सभी गुरुजी ने स्पष्ट प्रमाण किया है। आप जाके संत रामपाल जी महाराज जी के प्रमाणों को मिलाइए वेदों से, सभी सदग्रंथों से, जिस धर्म को मिलाना चाहते हैं। बताइए सर। जब सभी एक शास्त्रों में प्रमाण है, एक बात और है कि भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जो है अपने माता पिता के पैर भी नहीं छूने देते हैं, आशीर्वाद भी नहीं लेने देते हैं। तो भाई माता पिता तो सबके आदरणीय होते हैं, वो तो पूजनीय भी होते हैं। फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रथम गुरु माता होती है सर, उसके ही मना करते हैं संत रामपाल जी हमारा पैर छूने को। बिल्कुल आपने सही कहा है। प्रथम गुरु माता होती है, पिता होता है, लेकिन वो शिक्षा के गुरु होते हैं। ये नहीं है कि हमें आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे, वो हमारी शिक्षा के गुरु होते हैं वो, और आदरणीय होते हैं, पूजनीय होती हैं। ये नहीं कहा कि पूजनीय नहीं होते हैं, लेकिन हमें जा बता भैया, माता पिता मांग रहे हो रोटी और हम उनके पाँव परे ले, पाँव परे से फायदे भी, हम उनको सत्कार करेंगे, पाँव परे ले तो फायदे का, नहीं उनको रोटी खिलानी पड़ेगी। तो रोटी खिलाने पड़ेगी। क्या लेना देना सर? अरे पैर भैया, छूना एक अलग आजकल बात हमने है। देखो है, हमने इसलिए कह रहे हैं कि आजकल हमने देखा है कोई हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता की सेवा तो करते नहीं सब हैं, थोड़ी हैं सर ऐसे। उनको गालियां देते हैं। देखिए वो भी ठीक है, लेकिन यार, फिर हमें पैर भी बताओ। छूते हैं और खाना भी खिलाते हैं, तो वो ठीक है ना? अरे यार, पैर छूने से जानते हो क्या होता है? जी बताइए। प्यार छूने से पाप पुण्य का आवागमन होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथ से प्रमाणित किया है। इसकी दुनिया है, कैसे करेंगे? अरे यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आध्यात्मिक के लिए तो आध्यात्मिक ही नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे अपन को मोक्ष कराना है तो क्या साइंस से हो जाएगा मोक्ष? आपकी साइंस मोक्ष करा देगी? साइंस यार, साइंस तो तुम्हारी कछू नहीं है। अगर एक दिन पानी नहीं बरसे चौमासे में और एक चौमासे ना बरसे, सब साइंस धरी रह जाए तुम्हारी, सब जने भूखन मर जाए। साइंस के चक्कर में ना पड़ गई तुम। आध्यात्मिक आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिक नॉलेज को अगर समझना है तो हम बता रहे हैं। रामायण में अपनी में लिखा है स्पष्ट, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। नमन किया है आपने, देखी कहूँ रामचंद्र जी ने पड़े पाँव, अपन जैसे पाँव पड़े, जैसे आज अपन में पाँव पड़त? कृष्ण भगवान ने पड़े पाँव? कौन से शास्त्र में लिखा है? कहाँ पे किसी ने पाँव पड़े? उनने स्पष्ट रामायण में लिखा है कि प्रात काल उठकर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा। नमन किया है। वही तो तो हम भी तो पैर छुए हैं भैया ना। नाम, अरे यार पैर कहाँ छुए यार? फिर तुम ठेले जब नहीं, वो क्या है? कहाँ ठेले तुम? वो पैर छूना ही है अरे सर। पैर छूना कैसे? आप उसको समझ ही नहीं अरे रहे। नमन, हम नमन कर, हम भी तो नमन कह रहे- वही तो नमन वही अरे हो तो रहा हम भी तो नमन कहते हैं। हम पिताजी सच साहेब, माताजी सच साहेब, गुरुदेव जी सच साहेब, भाई जी सच। सर, ये प्रणाम यार, है। तो प्रणाम ही तो लिखा है। तो नमन नीचे झुक के नमन, अरे यार तो झुक्कर नहीं कर रहे यार, हमें जब शीश झुक गया पे क्या बचा यार? हम भी तो झुक रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं कि भैया जी सच साहेब, पर क्या हुआ? प्रणाम करना, सच साहेब करना, हाथ जोड़ के नमन करना, वो एक ही चीज है। लेकिन पांव छूने से पाप पुण्य का आवागमन होता है, इसलिए हम एक दूसरे के पांव नहीं छूते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं।